Started with a response to the Guardian article. India's Ministry of External Affairs has denied all the charges, reiterating an earlier statement that they were false and malicious anti-India propaganda. The ministry emphasized the previous denial made by India's Foreign Minister S. Jaishankar that गरीब पाकिस्तानी उनको फोन आता है मिडिल ईस्ट से, यूरोप से, किसी नेटवर्क से, भाई तुम्हें बंदा देते हैं, तुम उस बंदे को मार दो। वो कहता है ठीक है भैया 50,000 रुपया दे दो, हम पाकिस्तान में उस फलां बंदे को मार देंगे। ये तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को ये तो औकात बना दिया है हमारे लीडरशिप ने। इंडिया की तरफ से इसके ऊपर डिनाइल आ गया है। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया है और इंडिया का ये कहना है कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान के अब हवाले से आप बात कर रहे थे कि चीमा साहब आपने क्वेश्चन में ये पूछा है कि हम क्या बैठे ही रहेंगे? आप बैठे ही रहेंगे तो बस एक खड़े हैं इस तरह जिस तरह आपको शायद पता ही नहीं कि क्या हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया और कहा है कि ये बिल्कुल सरासर प्रोपेगेंडा है, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। ये जो कह रहा है, जो कर रहा है, वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है, मलेशियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया और इंडिया को बदनाम करने की साजिश। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि इंडिया की कभी भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रही। इसके जो लुब्बे लबाब है कि कोई 2020 से लेके 2024 तक कोई 21 किलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। आपके नेबरिंग कंट्री से लोग उठ के आपके मुल्क में आके आपके लोगों को मार के चला जाए और ये अखबार में सुर्खियां लगा रहे हैं हमारा, आप अपने लोगों को तारिर साहब नहीं बचा सकते क्या? पाकिस्तान को कौन सुनेगा? कौन पाकिस्तान की ये बात जो है उसको सच मानेगा? पहली बात तो ये। अच्छा, तो क्या इसको इस तरीके से लिया जाए कि पहले जो है ये बार बार इंडिया की तरफ से कहा जाता था कि पाकिस्तान की तरफ से। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपको बता दूं कि ब्रिटेन का एक न्यूज़पेपर है, उसने एक न्यूज़ छापा है कि इंडिया के जो रो एजेंट है पाकिस्तान के आतंकवादियों को उनको घुस कर मतलब पाकिस्तानियों से मरवा दे रहा है। दोस्तों ये सरासर गलत है क्योंकि ये न्यूज़ चैनल ये भी बोला है कि हम इंडिया और पाकिस्तान के पूर्व रो एजेंट से बात किया हूँ। दोस्तों ये सरासर गलत है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के कुछ इन्फ्लुएंसर ने इनके खारिज कर दिया है इसको। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इनका न्यूज़ चैनल जो था इनके टीआरपी के लिए, बहुत पुराना था न्यूज़ चैनल, टीआरपी के लिए इन्होंने ऐसा गलत खबर छाप दिया। तो चलिए दोस्तों, ये क्या है पाकिस्तानियों के रिएक्शन इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। मिलते हैं हम इस वीडियो के अंत में, तब तक लिए धन्यवाद। वीडियो में बने रहिए दोस्तों। बंदा मार लो पाकिस्तान में, मतलब इतनी कम जो आपने वैल्यू कर दी है पाकिस्तानियों की, इतनी कम वैल्यू कर दी है कि ये जो 20 लोग मारे हैं 2020 से, कोई है जो माई का लाल पूछ सके किसी से? कोई भी नहीं। इंडियन जो डीप स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर घुस के जो कश्मीरी मिलिटेंट्स थे जिनको वो कहते हैं कि ये कश्मीर के अंदर जिहाद करते रहे हैं, वो उनको चुन चुन के मार रहे हैं। तार साहब बड़ा कॉन्फिडेंस है इंडियन डीप स्टेट के अंदर कि कभी वो अमेरिका पहुंच जाते हैं, कभी वो कनाडा पहुंच जाते हैं, वो पाकिस्तान आ जाते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ खबरें बताते रहते हैं। हमारे लोगों का किधर ध्यान है तारड़ साहब? इंडिया की तरफ से इसके ऊपर डिनाइल आ गया है। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया है और इंडिया का ये कहना है कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। गार्डियन की ये रिपोर्ट में जो कुछ ये पब्लिश हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो हलाकतें हो रही हैं, तो ये भारत ने ये हलाकतें करने का प्लान बनाया है या उस तरफ से जो है लोग आकर पाकिस्तान के अंदर घुस के मार रहे हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन जिनको कहा जाता है, या जो भी हलाकतें हुई हैं, तो उसके बारे में, यानी कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनको, उनके पीछे भारत का आता है। तो भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया और कहा है कि ये बिल्कुल सरासर प्रोपेगेंडा है, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। ये जो कह रहा है, जो कर रहा है, वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है, मलेशियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया और इंडिया को बदनाम करने की साजिश। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि इंडिया की कभी भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रही और इंडिया कभी भी जो है इस तरह के कोई काम नहीं करता, या ऐसा जो है वो किसी भी सतह पर, हुकूमती सतह पर या उनकी एजेंसीज की सतह पर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रही, कभी भी इंडिया ने ऐसा नहीं किया। तो देखिए, पहली बात तो ये कि अगर पाकिस्तान ऐसा कहेगा या कह रहा है तो उसको कौन सुनेगा? ठीक है, तो पहली बात तो ये कि क्या पाकिस्तान ऐसा कह रहा है, तो इस बारे में अभी इस वक्त की इस रिपोर्ट के बाद तो मुझे कोई स्टैंस नहीं आया, लेकिन इससे पहले कई मरतबा जो है ये कहा गया है। पाकिस्तान को कौन सुनेगा? कौन पाकिस्तान की ये बात जो है उसको सच मानेगा? पहली बात तो ये। अच्छा, तो क्या इसको इस तरीके से लिया जाए कि पहले जो है ये बार बार इंडिया की तरफ से कहा जाता था कि पाकिस्तान की तरफ से ये एक काम किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से यहां पर हमला किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से ये यहां पर दहशतगर्दी हुई है, यहां पर जो लोग मारे गए हैं यानी कि इंडिया में वहां पर, तो ये पाकिस्तान की तरफ से काम किया गया है। एक अरसे तक ये खबरें चलती रही और ये बात कही जाती रही। तो क्या अब वो वाइस वर्सा हो गया? क्या वो उलट हो गया है?
कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसके अंदर जो हलाकतें हुई हैं उसके पीछे जो है वो भारत का हाथ है। अब पाकिस्तान ये नहीं कहा, ये गार्डियन की रिपोर्ट है, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ अभी। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में है, गो के बहुत सारे इंडियंस नहीं मानते इसको। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि इंडिया के कई लोग कह रहे हैं भाई ये क्या है, आपका जब दिल करता है इल्ज़ाम लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। लेकिन क्योंकि आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले पाकिस्तान के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था हमारे सामने एक पैटर्न आया कि इंडियन असैसिनेशन जो प्लॉट्स हैं जो वो हुए हैं, क्रेडिबल एविडेंस है हमारे पास। एक क्रेडिबल एविडेंस तो उनके पास थी ना, जस्टिन ट्रूडो के पास, लेकिन ये पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी जो साइरस सज्जाद काजी हैं उन्होंने ये बात की। अब ये जारी बात है, मैं तो इसको लार्जली इस सेंस में देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना और ये कहना, ये समझे कि 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं 2000 से 2020 से ऑनवर्ड 20 से ज़्यादा, सो आप उनका नेटवर्क देखें, उनकी पेनिट्रेशन देखें, डीप स्टेट की नेटवर्क एंड पेनिट्रेशन देखें कि कितनी ज़्यादा सिस्टम के अंदर है पाकिस्तानियों के अंदर। और पाकिस्तानियों को देखें कि जो चंद हज़ार रुपए के ऊपर या लाख रुपए के ऊपर मान जाते हैं, चंद हज़ार लाख रुपए के अंदर मान जाते हैं, और इसके जो स्लीपर सेल्स हैं बहुत सारे वो यूएई में बेस्ड हैं। इंडियंस को परवाह कोई नहीं है, पाकिस्तान इंडिया को कह ही कुछ नहीं सकता, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते और वो कहते हैं भाई ये दहशतगर्द है, इनको हम मारते हैं, ये दहशतगर्द मार रहे हैं। मतलब जस्टिफिकेशन जो वो दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं। और ये इसमें जारी बात है यूएई का बड़ा किरदार है। यूएई का इसलिए किरदार है कि वहाँ आपको बहुत सारे पाकिस्तानी मिल जाएंगे और वहाँ से बहुत सारे नेटवर्क हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। जारी बात है बड़ा सिटी है, दुबई, अबू धाबी, ये वो आगे पीछे और भी बहुत सारे, सिर्फ ये नहीं यूरोप में भी देख लें, ऐसे कई पाकिस्तानी भी थे जो जिनको यूरोप से मरवाया गया है, वो इंडिया उसमें इन्वॉल्व नहीं था, उसमें और बहुत सारे लोग थे। और वो क्या करते हैं कि उन्होंने अपने नेटवर्क अंदर बना लिया है। देखिए डिस्पाइट एक चीज़ ये होती है, देखिए इंडिया को बड़ा ज़बरदस्त एक चीज़ मिली है, वो क्या, सस्ता काम, ना अपने बंदे भेजो। क्योंकि कुलभूषण यादव के इशू के बाद जारी बात है अगर आपका सिटीजन पकड़ा जाए तो एक प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने कहा देखो गुर्बत का फ़ायदा उठाओ पाकिस्तान की, उस गुर्बत का फ़ायदा उठाओ, वहाँ पे बंदे को रिक्रूट करो बंदे को, और वो कहीं बंदे को बताओ कि भाई ये उसके पीछे जो जिसने ऑर्डर दिया है हो सकता है उसको पता ना हो कि वो इंडिया से कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जिस बंदे को लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में ऑर्डर मिल रहा है, वो तो बस ठीक कहता है मैं जाऊँगा उस शहर में, जाऊँगा वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है बंदा, उसको शूट करूँगा, ठीक है, ये इतने पैसे मेरे लगेंगे आने के, इतने पैसे लगेंगे जाने के, वहाँ मैं उसकी रैकी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, और मैं करके वापस आ जाऊँगा। अब इंडिया का जो कई एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है ये गटर जर्नलिज्म कर रहे हैं, बरतानवी जो मीडिया हाउसेज हैं और ये जो लेफ्टिस्ट हैं ये मिल गए। दोस्तों ऐसे गलत न्यूज़ छापते रहती है कुछ अखबार है। दोस्तों ये जो ब्रिटेन का अखबार है ये बहुत पुराना अखबार चैनल था, इसे टीआरपी के लिए कुछ मतलब अच्छे तड़कते भड़कते न्यूज़ नहीं मिल रहा था। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आकर ऐसे बहुत गलत न्यूज़ छाप दिया, क्योंकि वो बोला कि पाकिस्तान के SIS पूर्व एजेंट से हमें बात हो गई है दोस्तों। क्योंकि ये तो कोई भी बोल सकता है कि भाई की फ़ोन पे हमें बात हो गई है, ऐसा न्यूज़ है, तो कोई टोटल फेक न्यूज़ है दोस्तों। आपको बता दो कि पाकिस्तान के बात कौन सुनेगा, आप ही बताओ, पाकिस्तान में कौन बात सुनेगा। ऐसे बड़े बड़े देश है, यूरोपीय कंट्री बहुत भारत की तरक्की देखकर जलती रहती है, जैसे कि ब्रिटेन हो गया और कुछ कंट्री हो गया, जैसे अमेरिका भी है, अमेरिका भी भारत के तरक्की देखकर जलते रहता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, तब तक।